स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इतना हम लोगों को जांच करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91 और दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इनके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, कल सीखे थे हम लोग, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 13 और 13 से ही कटेगा तो 13 एकम 13। सेम इसी प्रकार हम 91 को काट लेंगे तो 91 7 से कटेगा तो कितनी बार आएगा 13 और 13 एकम। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे इनका क्या, गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 26 को। जैसे 26 का हमारा क्या आया, 2 कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 की घात 1। और 13 कितनी बार आया है, एक बार, तो 13 की घात 1। सेम हम लोग 91 का लिख लेंगे। 91 में 7 कितनी बार आया है, एक बार, तो 7 की पावर 1। और 13 कितनी बार आया है, एक बार, तो 13 की पावर 1। ऐसे हम लोग बारी बारी से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड का हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। फिर हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ 26 और 91 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम लोगों ने कल पढ़ा है, एचसीएफ में जो कॉमन मिल जाए, जो कॉमन मतलब दोनों में मिले, जो कॉमन गुणनखंड मिले, उनकी छोटी घातों का गुणा, उनकी छोटी घातों का गुणनफल। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, 2 तो कॉमन मिल नहीं रहा, 13 कॉमन मिल गया। तो 13 कॉमन मिल गया तो 13 की छोटी घात क्या है, 1 है। तो कुल मिला के 13 की घात 1 हो जाएगा और दूसरी कोई संख्या कॉमन मिल नहीं रही, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 13 की घात 1 का मतलब 13। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। सेम अगला हम निकालेंगे क्या, एलसीएम 26 और 91 का। एलसीएम में क्या बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था, थोड़ी अपनी भाषा में लिख लेंगे। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड में, अब इसमें कॉमन नहीं लेंगे, गुणनखंड में प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घातों का गुणा, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ये अपनी भाषा में हम लोग लिख लेंगे। कल की वीडियो में हमने फार्मूला पढ़ा था, ये अपनी भाषा में हम लोग लिख लिए। तो एलसीएम में हमने क्या लिखा, गुणनखंड में प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घात का गुणा। प्रत्येक संख्या का, जैसे 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 1 ही है। फिर क्या है, फिर 7 है तो 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 की घात 1 है। फिर 13 में सबसे बड़ी घात क्या है, 13 की घात 1 है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो 2 की घात 1 का मतलब 2 और 7 की घात 1 का मतलब 7 और 13 की घात 1 का मतलब 13। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 सते 91 और दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। फिर हमारा अगला क्या कहता है कि जांच कीजिए। अब इसमें हम लोग यहाँ पास जांच करेंगे, थोड़ा इरेज कर लेंगे इसको और इसके बाद हम अपने यहाँ पास जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम यहाँ पास हेडिंग डाल देंगे जांच। तो जांच में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमारी क्या है क्वेश्चन में, 26 और 91। तो दोनों का गुणा कर लेंगे, 26 गुणे 91 और बराबर के नीचे बराबर। एचसीएफ कितना आया है हमारा, 13 आया है और एलसीएम कितना आया हमारा, 182। दोनों का गुणा कर लेंगे, जैसे रफ कार में, तो 26 में 91 का गुणा करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 9 छक्का 54 की 4, हासिल 5 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3, 2366। सेम हम क्या कर लेंगे, 182 में 13 का गुणा
182 में 13 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, जोड़ देंगे 6, 4 2 6, 8 5 13 3 और 1 1 2। इसका भी क्या आ गया हमारा 2366। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः ये हमारे उत्तर सही है। तो ये हमारा जांच हो गया। अब हम पढ़ेंगे 510 और 92 का, सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नंबर है 510 और 92 का, जैसा हमने अभी पहला पढ़ा। तो दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे 510 और 92 का। तो सेम हम क्या करेंगे, पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखेंगे ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10, 2 12, यानी 3 से कटेगा। तो 3 अठे 24, 3 पचे 15। अभी कहाँ से कटेगा, 5 से, तो 5 से कटेगा तो 17 पना 85 और ये 17 एकम 17। सेम हम 92 का निकाल लेंगे। तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 2 तिहाई, 23 अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कटेगी। तो सेम हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब हम लिखेंगे 510 में क्या क्या आया है घात के रूप में। तो 510 में हम देखते हैं 2 कितनी बार आया है, एक बार तो 2 की घात 1। फिर क्या है, 3 कितनी बार आया है, एक बार तो 3 की घात 1। फिर 5 कितनी बार आया है, एक बार तो 5 की घात 1। और 17 कितनी बार आया है, एक बार तो 17 की घात 1। सेम 92 का लिख देंगे। तो 92 में देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार तो 2 की पावर 2। और 23 कितनी बार आया है, एक बार तो 23 की पावर 1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF किसका किसका निकाल रहे हैं हम लोग, HCF 510 और 92 का। तो इसमें HCF में हमने क्या पढ़ा, जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी घात का गुणा। तो कॉमन क्या मिल रहा है, जैसे 2 है ऊपर 2 नीचे, तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन 2 की घात 1 भी है और 2 की घात 2 भी। तो हम HCF में छोटी घात वाले का लेंगे। तो छोटी घात क्या, 2 की पावर 1, और अगले कोई कॉमन हमारे पास संख्या अगले में नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो HCF हमारा हो गया 2। सेम अगला क्या निकालना है, LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM हम किसका निकाल रहे हैं, LCM ऑफ 510 और 92 का। LCM में क्या होता है, LCM में कॉमन नहीं देखते हैं, जो संख्या प्रत्येक संख्या है उसकी बड़ी घातों का गुणनफल लेते हैं। तो जैसे 2 है पहली संख्या, तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2। फिर 2 के बाद संख्या क्या है, 3। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1। और फिर बड़ी संख्या क्या है, 5। तो 5 की बड़ी घात क्या है, 1। फिर 5 के बाद हमारे पास प्रत्येक संख्या 17, तो 17 की घात 1। फिर हमारे पास क्या बचा, 23, तो 23 की घात 1। सभी संख्याओं का हम सबसे बड़ी घात ले लेते हैं। अब इनका निकालते हैं, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 3 की घात 1 का मतलब 3, घात 1 का मतलब वही संख्या होती है। तो हम लोग घात हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 17 छक्का 102, यानी 1020 गुणे 23। 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 46 के 6 हासिल 4, 4 जुड़ गया, 23 से कम 23, 23,460 LCM आ गया। अब हम करेंगे बच्चों, क्या करना है, जांच कीजिए। जांच क्या करना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हम लोग लिख देंगे जांच और लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्या हमारे पास क्या है जिसका गुणनखंड किया है, 510 गुणे 92। और फिर हमारा क्या है, HCF कितना आया है, 2। और हमारे पास LCM कितना आया है, 23,460। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 510 में 92 का गुणा, 2 शून्य 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य 0 9 एकम 9, 9 पना 45, जोड़ेंगे 0 2 9 5 1 6 और 4, 46,920। सेम हम क्या कर लेंगे, 23,460 में 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य 0 2 छक्का भाग 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। हमारा क्या गया, 46,920। दोनों साइड बराबर हैं, अतः हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाए हैं। तो चलिए बच्चों तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का। तो जैसे हमने पहला और दूसरा किया है, तो तीसरे में भी हम 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर हम 54 का कर लेंगे। आप अपने से ट्राई कीजिएगा भैया। और ये जब इसको हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 से पुनः 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 2 एकम, फिर 3 से 3 सते और फिर 7 एकम 7। इसको काटेंगे 2 से तो 2 27, फिर 3 से 3 नवा, फिर 3 त्रिकाई और 3 एकम। हम लोग बारी बारी से इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर लिखेंगे 336 बराबर, देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख देंगे। देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार, तो 3 की घात 1 लिख देंगे। देखेंगे 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे। सेम इसी के नीचे हम 54 का लिख देंगे। तो 54 में देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 2 की घात 1। 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3, तो 3 की घात 3। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले HCF। तो HCF ऑफ 336 और 54 का, तो HCF का मतलब है जो दोनों मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसकी छोटी घातों का गुणा। तो जैसे 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 की छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 है। फिर कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 की छोटी घात क्या है, 3 की घात 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, पावर में 1 मतलब स्वयं वही होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 2 तिहाई 6। फिर अगला क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM ऑफ 336 और 54 का, एलसीएम में बच्चों क्या होता है कि प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ी घातों का गुणा, इसमें कॉमन नहीं लेते हैं। तो जैसे पहली संख्या क्या है 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 4। फिर इसके बाद कौन सी संख्या 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या मिल रही है, 3 की घात 3। फिर क्या संख्या बची है 7, तो 7 की घात 1 सिंगल है, तो इसी को लिख देंगे, है ना। इसको कर लेंगे, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ लिख देंगे। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9, 3 27, और 7 की घात 1 का मतलब होता है 7। इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 16 में 27 का पहले गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 4, 7 एकम 7 4 11, और 2 छक्का 12, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 2 1 3 और 3 1 4, 432। और 432 में हम 7 का गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 1 21 1 22, 7 चौक 28 2 30, 3024। इसका क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब हम करेंगे अगला जांच। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लिख देंगे जांच और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणनफल किसका करना है, 54 के साथ, और एचसीएफ हमारा क्या आया था 6, और एलसीएम क्या आया है 3024। गुणा कर लेंगे 336 में 54 का, तो 4 छंग 24 के 4, हासिल 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 के 0, हासिल आई 3, 5 3 15, 3 18 के 8, हासिल 1, 6 7 1 8, और ये 18144। 6 का गुणा करेंगे 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 4, हासिल 1, और 6 3 18। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हमारा ये उत्तर सही है।